दयानंद बाल संस्था ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजा। पूर्व सांसद के पुत्रों द्वारा कश्मीर भवन पर दयानंद बाल संस्था के बिना अनुमति भवन में रद्दोबदल करके कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। कालाबाग स्थित कश्मीर भवन नाम की प्रॉपर्टी को शंकरलाल मेहरा द्वारा दयानंद बाल संस्था में अनाथ बच्चों के लिए दान में दी गई थी। पूर्व सांसद स्वर्गीय रासा सिंह रावत के पुत्रों द्वारा भवन पर पूर्ण रूप से कब्जा करने का प्रयास निरंतर जारी है। दयानंद बाल सदन संस्था ने पुलिस में भी अपनी गुहार लगाई, परंतु पुलिस ने भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब संस्था द्वारा न्यायालय की शरण ली गई। देखिए सर, इस भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में भी जो व्यक्ति दान देने की क्षमता रखता है या जो सोचता है कि हम अनाथ बच्चों को या अनाथ गरीबों को या जो बीपीएल वाले हैं इनकी हम मदद करें, तो इन्हीं अनाथ बच्चों को, जो हमारे यहाँ अभी 102 बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, इनके लिए हमारा विचार था कि एक अच्छा सा वहाँ हम कोचिंग सेंटर खोलें बच्चों की पढ़ाई के लिखाई के लिए। और रासा सिंह जी जो यहाँ के सांसद रहे 5 बार तक, उन्होंने किसी अंतरंग सभा से, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, उनसे कोई आज्ञा ली नहीं और अपने पुत्र मोह में जो है वो मौखिक रूप से वो आदेश दे दिया, है ना। और वो किराया कि भाई आप किराया जमा करा दो वहाँ। उसके पश्चात जब नगर निगम ने देखा कि बिल्डिंग गिरने वाली है, तो नगर निगम से नोटिस प्राप्त हुआ। नोटिस पे हमारे विजय सिंह जी आर्य ने 3-4 पत्र नगर निगम को, पुलिस को और अपने एसएचओ ने क्लॉक टावर को, सबको पत्र दिए। यहाँ तक कि हम लोगों ने 57 हमारे जितने सदस्य हैं, 57 व्यक्तियों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को अशोक जी गहलोत को, मुख्यमंत्री जी को भेजा है और उनसे प्रार्थना करी है कि अनाथ बच्चों के लिए जो दान में जो हमको भवन मिला, जिसमें 17-18 कमरे हैं, उसमें हमको जो है काम जो हो रहा अनैतिक रूप से उसको रुकवाया जाए और अनाथ बच्चों की सहायता के लिए आप कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये हमने मुख्यमंत्री जी को भेज दिया और अब हमारा विचार है यहाँ के एसपी साहब से और मिलने का। चूँकि न्यायालय में केस चला गया है, तो हम न्यायालय की अवमानना नहीं करते हुए भी उस परमपिता परमेश्वर पर भरोसा करके और न्यायालय, क्योंकि हम सत्य पर आधारित है, अनाथ बच्चों की ज़मीन को, अनाथ बच्चों के मकान को या अनाथ बच्चों की किसी भी पूर्ति में यदि हम कोई दखल देते हैं तो हम उसके पाप के भागीदार होते हैं। हम उनसे इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि पिताश्री के रासा सिंह जी के अच्छे गुण कर्म स्वभाव को देखते हुए उनकी प्रतिष्ठा पर इस प्रकार अनाधिकृत कार्य करके उनके प्रतिष्ठा को आघात न होने दें, क्योंकि वो इस संस्था के रहे। मैं उनके साथ बचपन में से लेकर युवा तक उनके साथ यहाँ रहा हूँ और अभी मैं जयपुर में हूँ, और इसलिए मैं पुनः इस संस्था की ओर से भी उनसे निवेदन करूँगा कि इस पिताश्री के, अब तो वो है नहीं, स्वर्ग में है, पिताश्री की प्रतिष्ठा को आघात न पहुँचावें और संस्था की अनाथ बच्चों की संपत्ति को। सर जो ये संस्था है, किस प्रकार की विरोध चल रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देखिए, वर्तमान में कालाबाग है, वहाँ पर मिस्टर मेहरा जी थे, उन्होंने अपनी संपत्ति दयानंद बाल संस्था को डोनेट करी थी, वो हमारे पास है। हमारे पूर्व प्रधान राजा सिंह जी थे, उन्होंने बिना साधारण सभा की समिति के उन्होंने अपने बच्चे को दे दिया। एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ, सिर्फ किराए की रसीद प्रबंधन को कह दी आप काट दीजिए, फिर देखेंगे। तो इस तरह जबरन जो है, अपने तिलक एक तरह से माफिया टाइप काम कर रहा है। उसका एक तरह से एक धंधा ये हो गया है कि अनाथों की इस तरह की संपत्तियों में कब्जा करना और उससे पैसा कमाना, ये रह गया। इसी से सर आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हो? आप पुलिस प्रशासन से हम चाहते हैं कि हम जो सुरक्षा लेने गए थे कि काम को रुकवाया जाए, लेकिन वहाँ से हम जो अधिकृत सहयोग मिलना चाहिए तो नहीं मिला। उन्होंने कहा अभी आप कोर्ट का मामला, कोर्ट से जाइए, इसलिए हमें कोर्ट की सर आपने कोर्ट वगैरह को या फिर उनको नोटिस वगैरह भेजा आपने? हमने दिसंबर से हमारे नगर निगम से नोटिस मिला था कि ये मकान गिरने वाला है, इसकी रिपेयर कराएं, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई। तो हमने, क्योंकि किराएदार ये था, तो हमने इसको भेज दिया नोटिस कि आप यहाँ जा कर के हमें इसको सुपुर्द करें
नगर निगम में नोटिस आया हुआ है, तो इसको देखते हुए आपने सुपुर्द कर, लेकिन सुपुर्द करने के बजाय उसने अपने स्तर पर उसको अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है। और ऐसी जानकारी भी है कि वो सबलेट करने की तैयारी में है, वो बना के कॉमर्शियल यूज़ करता है और बगैर संस्था की अनुमति के उसने बिजली विभाग से, टाटा पावर हाउस से उसने कनेक्शन भी हमारे ले लिया गया। तो एक तरह से वहाँ भी अपना प्रवाह का उपयोग करते हुए कनेक्शन रिलीज करा दी जो गैर कानूनी है। मतलब उनने टाटा पावर से अपने नाम पे बिजली करा दी। अब नाम की तो पूरी जानकारी, लेकिन कनेक्शन रिलीज़ करा दिया, किस नाम से उसकी जानकारी हम इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन रिलीज़ हो गया है, ये जानकारी हमारे पास है। आपके नोटिस के बाद में भी उन्होंने आप लोगों के जो है आप लोगों को किस प्रकार की धमकियाँ वगैरह दे रहे हैं? लेकिन नोटिस आने में कोई बोले तुम्हें जो करना है कर दीजिए। हमारे प्रबंधक जी वहाँ पर गए और उन्होंने काम रुकवाने को, भाई आपको ये अधिकार किसने दिया? बोले अधिकार मेरे पास है, आपको जो मैं तो काम नहीं रोकूंगा, तुम्हें जहाँ पुलिस जाना है, जहाँ जाना आप जाइए, मैं तो काम करके रहूँगा। इस तरह की धौंस धमकी दी। तो ये कर्मचारी है, तो जितना इनमें दम था उसी हिसाब से अपना उपयोग करा, लेकिन मजबूरन जब हमें स्थानीय शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन हमें मदद नहीं मिली, मजबूरन फिर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हमारी मांग है कि ये संस्था एक अनाथ समूह है, तो जनरली सबके अंदर ये भावना होती है कि अनाथ एक जैसे एक डॉक्टर जो घर भी छोड़ती है, लेकिन यह प्रशासन वो चीज़ भी नहीं है कि अनाथ बच्चों को सहयोग किया जाए। कोई न पुलिस प्रशासन, न और कोई स्थानीय प्रशासन, कोई कोई ऐसा संगठन आया इसके समर्थन में कि अनाथ के बच्चों को तो आप छोड़िए, आप क्यों कब्जा करना चाहते हैं, अनाथ बच्चों की संपत्ति भी क्यों रिलीज करना चाहते हैं। ये बात हो रही, तो ये अगर हमें इनका समर्थन मिलता तो शायद ये बच्चों की संपत्ति जो है बच जाती। सर आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह आर्य है, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। काम